और आज एक और इतिहास रचने जा रहे हैं हम अंतरिक्ष में। पीएसएलवी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमिसेट के प्रक्षेपण की जो लॉन्च है उसकी शुरुआत हो चुकी है और काउंटडाउन फिलहाल चल रहा है। PSLV C-45 We are going to 3 different orbits for the first time, and excitement of the mission really building up. We momentarily go quiet and have a feel of the launch. Just 20 seconds now. अभी समय आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं रॉकेट का नीचे का पोर्शन। यहाँ पर 2 RCT रॉकेट्स लगे हुए हैं जो कि करीब लगभग 3 सेकंड के आसपास उनको प्रज्वलित किया जाएगा। अब इसको आप ध्यान से देखेंगे, इस समय हम 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7, 6, 5, 4, 3, ये देखिए प्रज्वलित हो गया RCT रॉकेट। उसके बाद में ये चारों स्टेप ऑन प्रज्वलित हैं और ये एक विहंगम दृश्य। इस समय जो रॉकेट है इन चारों स्टेप ऑन और मुख्य रॉकेट को लेकर आकाश की ओर अग्रसर हो रहा है, अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। Perfect normal lift off. All the 4 strap-ons and the core blazing the PSLV towards the sky. The gravity of Earth successfully negotiated by PSLV. Can you hear the roar? इस समय आपको वहां से निकलने वाली आवाज का अनुभव हो रहा होगा और हमारे पैरामीटर्स जो कि हमारे स्क्रीन पे हमको दिखाई दिए जा रहे हैं वो फ्लाइट पैरामीटर्स सारे के सारे एकदम नॉर्मल चल रहे हैं। 45 seconds into the launch, the strap-ons are going to burn out. The strap-on burnout will be announced shortly to you. ये स्ट्रैप ऑन का पृथक्करण करीब 1 मिनट 9.9 सेकंड पर होगा। इस समय हम करीब 1 मिनट पर पहुंच रहे हैं। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ क्षण के बाद में ये 2 स्ट्रैप ऑन आपको अलग होते हुए दिखेंगे। ये दृश्य क्योंकि आज का आसमान एकदम क्लियर है, आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। The 4 strap-ons are separated. Now the PSLV core S139 is burning. This S139 has a specific impulse of 270 seconds. It burns for 105 seconds in total and has a peak thrust of 4,800 kilonewton. We are now very close to the PS1 burnout. 1 मिनट 48.8 सेकंड पर ये जो प्रथम चरण है वो दूसरे चरण से अलग हो जाएगा, उसका दृश्य भी सामने आएगा और हम लोग इस समय सिर्फ 2 सेकंड दूर हैं उस इवेंट से। और ये भी अनाउंसमेंट हुआ कि इसका पहला चरण मुख्य रॉकेट से अलग हो गया। The PS1 has separated and the first stage of the vehicle has done its job. The second stage, which is a liquid engine based stage, has been ignited. The second stage of the PSLV is called PS2 and it employs our Vikas engine with 42 tons of liquid propellants loading. It has a steady state thrust of 800 kilonewtons and burns for about 150 seconds. PS2 is 12.8 meters in length and now in few seconds you will have the atmosphere being crossed. We are already at an altitude of 114 kilometers. Heat shield separation will happen now. इस समय हमारे आरओडी ने अनाउंस किया है कि हमारा ऊष्मा कवच मुख्य रॉकेट से अलग हो गया है क्योंकि हमारा जो रॉकेट है वो वायुमंडल के घर्षण को पार कर चुका है। अब ये द्वितीय चरण का रॉकेट जैसा कि आपको बताया था अभी 153 सेकंड तक ये प्रज्वलित होगा और ये 4 मिनट 21.3 सेकंड पर ये अलग होगा रॉकेट से। उस समय तक ये इसकी वेलोसिटी को बढ़ा के लगभग 4 किलोमीटर तक पहुंचा देगा। Now we are at an altitude of 155 kilometers. The flight time is 188 seconds. We have covered around 190 kilometers from Sriharikota. A view of Range Operation Director making observations and announcements for the launch. इस समय आप हमारे आरओडी का अनाउंसमेंट सुनने के लिए तैयार हो जाइए, आगे का जो इवेंट आने वाला है। Flight time around 235 seconds. The next event expected is the second stage burnout and separation around 260 seconds. We are very close to that. In another 1 second you will hear the second stage separation. रॉकेट अपने गंतव्य की ओर बढ़ता जा रहा है और जो हमारे प्लाट बोर्ड्स पे हमको जो चार्ट दिखा रहे हैं जिनका प्रेडिक्शन किया गया था यानी और इस पे चल रहा है, दोनों एक के ऊपर में ओवरलैप करते हैं, माने कि इसको हम लोग कॉपी बुक स्टाइल बोलते हैं। और सारे पैरामीटर जितने प्रेडिक्ट किए गए थे और जो इस समय हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एकदम सेम आ रहे हैं। अब ये 4 मिनट और 21 सेकंड पे
ये हमारा जो सेकंड स्टेज है उसका बर्नआउट है। इस समय हम लोग 4 मिनट और करीब 12 सेकंड पर हैं और ये धीमे धीमे तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। Very close to the burnout of second stage. Second stage separated. नाउ अभी अनाउंसमेंट Third किया stage गया है कि ignited. तीसरा स्टेज प्रज्वलित हो गया है और दूसरा स्टेज सेपरेट हो गया है। Second stage has separated. The third stage ignition has happened, and now during the second stage, Third stage 5 seconds performance after the normal. heated separation, we had switched over to the closed loop guidance of our mission. In the closed loop guidance, which was initiated at 5 seconds after heated separation, the guidance commands are generated from PS2 and PS3 stages based on velocity to be gained guidance. The velocity to be gained guidance computes the required velocity at 5 each minutes. point and steers the vehicle to achieve the required velocity so that the vehicle is put into predefined orbital ellipse. The E-guidance algorithm generates steering commands in the fourth stage to inject the spacecraft into orbit with the required apogee, perigee, and inclination. PS4 thrust cutoff command will be issued based on the circular velocity conditions. After Third stage PS4 cutoff, performance normal. the vehicle will be reoriented for safe separation of satellites. The restart phase guidance logic takes care of the burn start as well as end as the orbit injection and accuracy requirements for the both remaining orbits. जो तीसरा चरण 4 मिनट और 22 सेकंड पे प्रज्वलित किया गया था वो गति को 4.03 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 5.775 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंचाएगा। इस प्रज्वलन के बाद में कुछ देर का रॉकेट कोस्टिंग फेज में रहेगा, उसके बाद में चतुर्थ स्टेज को प्रज्वलित किया जाएगा। इस समय हम बहुत 6 करीब minutes. पहुंच रहे हैं तीसरे चरण के। Third stage performance normal. अभी जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया है तीसरे चरण से निकलने वाला प्रणोद या थ्रस्ट एकदम जो प्रेडिक्शन था और जो उसका ट्रेजेक्टरी है दोनों में एकदम समानता है, बिल्कुल एक के ऊपर एक में हम चल रहे हैं, माने एक के ऊपर हमको दिख रहे हैं सीट के ऊपर में। Third stage action complete. The Vehicle third is stage in action has coasting been phase. completed as you heard the announcement. Now the vehicle has gone into an intentional coast of 136 seconds. This international coast essentially means the non-thrusting phase of the flight. This is an excellent feature with PSLV in which we can have an intermediate coast, gain velocity, gain altitude, and at the cost of the velocity. And the requirement for this is Vehicle to achieve combined the coasting required normal. injection orbital ignition conditions from PS4. During the ascent flight in the atmosphere and also in deep space, the Plus 7 launch minutes. vehicle encounters severe thermal environments as well by the terms of heating in atmosphere as well as the cool atmosphere of the deep space. Then for this management, the launch vehicle structures, spacecrafts, and other sensitive equipments are protected by suitable thermal protection system which keep the temperatures within the limits. The temperature of PSLV, various systems Vehicle are, coasting normal. and various subsystems are managed by various kinds of thermal protection systems developed in-house by ISRO. इस समय लॉन्च के बाद हम 7 मिनट और 40 सेकंड पर हैं और जो हमारा अगला इवेंट है वो 8 मिनट और 40 सेकंड पर होगा। वो है चतुर्थ चरण का द्रव निरोधक इंजन, उसको हमको स्टार्ट करना है। इस जैसा कि हमको बताया गया कि कोस्टिंग का जो फेज़ है वो एकदम नॉर्मल चल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जब तीसरे चरण का इंजन बंद Plus हो गया 8 है minutes. और जो हमको वेलोसिटी प्राप्त हुई है उसका हम उपयोग करते हुए उस रॉकेट को चतुर्थ स्टेज और थर्ड स्टेज दोनों को मिलाकर उसको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। इससे हमको उसका एटीट्यूड करने में थोड़ा मदद मिलती है। अब इस समय हम 8 मिनट और करीब 17 सेकेंड पे हैं और इस अभी 20 सेकेंड के बाद में दूसरा इवेंट जिसमें कि हम सेकेंड स्टेज को रिव्यू करेंगे। उससे जो प्रणोद प्राप्त होगा वो PS4 7.43 किलोमीटर तक की गति को प्रदान करेगा। ये गति हमको इसलिए जरूरी होगी ताकि हम उसको पृथ्वी की कक्षा में Third stage प्रक्षेपित करें। separated. इस समय हमको अनाउंसमेंट मिला है कि थर्ड स्टेज को जो चतुर्थ स्टेज से अलग कर लिया गया है और Third हम stage separated and the fourth stage ignition will happen shortly. Fourth stage engine started. अब फोर्थ स्टेज का द्रव निरोधक इंजन जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब उसके प्रणोद से ये हमारी जो स्पीड जो हमने 5.77 किलोमीटर पर सेकंड थी अब उसको बढ़ाते Plus हुए 9 वो minutes. 7.43 किलोमीटर पर सेकंड तक की गति को प्राप्त Fourth करेगा। stage performance normal. और अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि इससे निकलने वाला प्रणोद
चतुर्थ स्टेज से नॉर्मल है। On your screens, you had seen the intended path and the path which the vehicle is attained, one over another, right on dot. The mission is going as per plan nominally. We are now around at the altitude of 620 kilometers. We will go up to 750 kilometers now. PS4 is now burning. Performance has been normal. And let me tell you that we have 3 versions of PSLV, 4 stage, that is PS4, and as per the loading capabilities, and they are 1.6 tons loading, 2 tons loading, and 2.5 ton loading. Now, as per the requirements of this mission, we are using the heaviest version of PS4, that is PS4 with Plus 10 2.5 minutes. tons loading. The PS4 is Fourth stage a performance high performance engine and has a specific impulse of 305 seconds and a total thrust of 15 kilonewtons. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि PSLV के कई वर्जन्स हैं, कई वेरिएंट्स हैं। ये जो आज का जो रॉकेट लॉन्च कर रहा है, इसमें PSLV में मुख्य रॉकेट के साथ में हमने 4 स्टेप ऑन रॉकेटों को जोड़ा था और इसके PS4 स्टेज में इस पर हमने इसके टैंक के चारों तरफ सोलार पैनल लगाए हुए हैं, ताकि जब हमारा जो एक्सपेरिमेंट जिसको कि हम PS4 ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए वो विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करेगा। पहले हम प्रथम सैटेलाइट छोड़ने के बाद में हम दूसरी ऑर्बिट में जाएंगे, वहाँ पर हम अपनी विदेशी सैटेलाइटों को छोड़ेंगे। उसके बाद में PSLV 4th स्टेज को हम एक और ऑर्बिट में लेके जाएंगे, जहाँ पर कि हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें हमारा IST का एक्सपेरिमेंट है, एमेचर रेडियो का एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये तीनों वहाँ पे किए जाएंगे। Plus 11 इस minutes. समय हम 11 मिनट लॉन्च से दूर हैं और हमारा जो अगला इवेंट है वो 16 मिनट और 24 सेकंड पर होगा, Fourth जब stage तक कि हम performance normal. 750 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच जाते हैं। ये इवेंट जो है वो रियल टाइम में ही डिसीजन लेगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर और चतुर्थ स्टेज के On इंजन your, को on बंद your करेगा। screens, the vehicle performance, as you can see, the blinking dot is the current position of the vehicle, the red line is the intended path, and the green line is the path achieved. As you can see, the mission has performed as planned. We are now at an altitude of 700 kilometers. And one important aspect to share with you now is that as the standard launch clearance protocol, we have always performed collision avoidance studies with space debris already in the orbits. Here, an analysis is done to assess the collision risk between already existing 12 minutes. space objects and the upper stage of launch vehicle, and also the satellites once they are in orbit. Potential collisions, if any detected, are avoided by adjusting the launch Fourth stage within the performance specified launch normal. window. We have delayed the launch in some of our previous missions by 30 seconds to 2 minutes based on this analysis. The recent examples are PSLV C-42 and C-43 missions. However, there is no such concern for this mission. This collision avoidance analysis is carried out as a standard practice for all our launches from Sriharikota. Now we are at an altitude of about 720 kilometers and the flight time is around 750 seconds. इस समय आप हमारे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारे जो इसरो के साइंटिफिक सेक्रेटरी में बैठे हुए हैं, उनके साथ में श्री वेंकटरमन जो यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं, श्री रंगनाथ दत्त जो शार के डायरेक्टर हैं, श्री पुंगीनन जो हमारे रेंज ऑपरेशंस Plus डायरेक्टर 13 हैं। minutes. इस समय आपके स्क्रीन पर ये एक और दृश्य है जिसमें कि हमारे कंसोल्स पे बैठे हुए विभिन्न लोग अपने अपने पैरामीटर्स को मॉनिटर कर रहे हैं। ये फ्लाइट पैरामीटर अभी Fourth आप देख stage रहे हैं। performance normal. इस समय करीब 13 मिनट और 17 सेकेंड हो गए हैं और जैसा कि अभी अनाउंसमेंट किया गया है, PS4 इंजन का जो थ्रस्ट आ रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है और उसका जो जैसा कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं हरे रंग का डॉट जो आ रहा है वो बता रहा है कि वो कहाँ पर उसकी पोजीशन है और जो लाल रंग की लाइन है वो हम लोगों ने पहले से प्रिडिक्ट की हुई थी। इस समय आपके रेंज में 2 दिख रहे हैं, रेंज और अल्टीट्यूड, माने हम कितने ऊंचाई पर हैं और कितनी दूर हैं। और अगर हम ऊपर से देखें तो हमको कैसा दिखाई देगा उसका ग्राउंड ट्रेस आप देख रहे हैं। इस समय शार सेंटर के जो एडिशनल एडी हैं श्री बद्री जी, In the center, Shri Mission, in the center, Shri S.R. Biju, Mission Director of this Plus mission, 14 flanked by minutes. Associate Director Shar and Associate Director VSSC. Now on screen, Dr. K. Shivan, flanked by Shri S. Pandian.
Now, PS Somnath on the left of the screen. Again, now the vehicle, as it is flying, back to the mission control, where all the center directors, next to Sri Somnath in pink shirt, Sri Narayanan, Fourth LTSC stage director, performance normal. followed by Isaac director, Ahmedabad Space Application Center director, then URSC director Sri Kunnikrishnan, then IPRC director Sri Mukaya, and at the extreme corner is Sri Sam Dayal Dev, the director of ISRO Inertial Systems Unit. इस समय आपके चार्ट आपके स्क्रीन पे फ्लाइट पैरामीटर्स दिखाए जा रहे हैं। समय इस समय 893 सेकेंड हो चुका है। वेलोसिटी करीब 7 किलोमीटर की आ चुकी है और हम Plus 15 minutes. रॉकेट अग्रसर होता जा रहा है और अगला इवेंट जो है वो करीब 16 मिनट और 24 सेकेंड पर होगा और हम इस समय 15 मिनट और 8 सेकेंड में, यानी कि अब से 1 मिनट के बाद में हमारा जो नेक्स्ट इवेंट होगा, जो कि मुख्य इवेंट है, जिसमें कि हम अपनी सैटेलाइट को पृथ्वी की उपग्रह कक्षा में इसको भेजेंगे। ये एक और पैरामीटर दिखाया जा रहा है जिसमें कि आपको दिखेगा कि अगर हम इसका ग्राउंड ट्रेस देखें, यानी कि हम अगर अंतरिक्ष से अगर देखें कि हमारी पोजीशन रॉकेट की कहाँ है और वो किस हिस्सा पे जा रहा हुआ है। ये जो प्लॉट दिखा रहे हैं या ये जो ट्रेस दिखा रहे हैं, ये समय और उसकी जो वेलोसिटी है। इस समय हमारी रॉकेट की वेलोसिटी करीब 7.28 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई है और PS4 इंजन अभी अपना प्रणोद दे रहा है, जैसा कि हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था और जैसा कि उसमें से निकल रहा है, दोनों में एकदम समानता है। अब हम समय करीब 16 मिनट हो रहे हैं और हमारा जो अगला इवेंट है वो 16 मिनट और 24 सेकेंड पर होगा, जो कि Plus 16 minutes. अभी समय ROD का अनाउंसमेंट होने वाला है। अब आप उसको ध्यान से देखिए। We are very close to the shut-off command from PS4 at the end of the mission. That is, the orbital conditions are being achieved shortly. Anytime you will hear that the Now, PS4 has been shut off after achieving the orbital conditions. We are at altitude of 752 kilometers and Fourth stage 987 minutes engine of flight. shut off. नाउ PS4 का इंजन बंद कर दिया गया है Achieved. क्योंकि हमने रिलेटिव वेलोसिटी गेन कर ली है। जैसा कि आपको दिखाया गया था उस चार्ट में, करीब 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड की हमने वेलोसिटी गेन कर ली थी, जैसा कि हम लोगों को जरूरत थी। उसी हिसाब से PS4 का जो प्रणोद है वो अब स्थापन हो गया है और हम अब वेट कर रहे हैं कि सैटेलाइट सेपरेशन का कमांड कब इशू किया जाता है, जो कि बहुत जल्दी इशू होगा। 47 seconds after shut off, the Plus 17 EMI minutes. sat is pre-programmed to separate. अब हम लोग 5 सेकेंड दूर है सैटेलाइट सेपरेशन से। इस समय हो रहा है Shortly, we will show to you the live separation of EMI sat from EMI the sat sat. या Satellite सैटेलाइट separated. सेपरेशन हो गया। अब आप देखिए इस समय आपके can see. स्क्रीन पे You can see the separation of EMI sat. Live brought to you from our onboard video cameras, the separation of EMI sat from PSLV C-45. The first and the main satellite is now separated, and this part of the mission is successfully This accomplished. is Range Operations Director. Mission is continuing with 2 PS4 restarts. After a second restart operation at 11:15 hours इस IST, समय जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, satellite separation will जो हमारा commence मुख्य रॉकेट from है 11:17 उसमें जो ऑन बोर्ड IST कैमरा लगा हुआ है for a वो span of सैटेलाइट 5 के minutes. इमेज लेता जा All रहा है, stations जो involved कि हम in आपके the स्क्रीन operations पर shall डिस्प्ले कर continue रहे in हैं। position. Others shall reassemble at 11 hours IST. I repeat, others shall reassemble at 11 hours IST. All stations involved in the operation shall continue in position. Dear viewers, here is an important announcement regarding our telecast. As you have seen, EMI sat has been successfully placed in its orbit. Now, next, for the injection of 28 international customer satellites, we need to go to a different orbit and a different inclination. For this, we have to restart the PS4 twice, and the first restart is planned around 10:27 a.m. IST. That is about 40 minutes from now. The second restart will be another 49 minutes later at around 11:16 a.m. So as we wait for the orbital conditions of the restarts to be achieved, we will now go off air for some time. We will resume the telecast of this mission at 11:10 a.m. IST. We wish you goodbye for now, and we will be at your service at 11:10 a.m. IST to show to you the restart status as well as the injection of all the 28 international customer satellites into their orbits. Thank you for being with us. Good day, and see you again at 11:10 a.m. Bye for now.
नमस्कार। अब हम लोग तो पीएसएलवी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमिसैट के प्रक्षेपण की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जिसे पीएसएलवी C-45 के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसरो का ये पहला ऐसा मिशन है जो 3 अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट्स को स्थापित कर रहा है। पीएसएलवी C-45 के जरिए जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण एमिसैट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है और ये DRDO को डिफेंस रिसर्च में मदद करेगा। एमिसैट उपग्रह का मकसद विद्युत चुंबकीय माप लेना है। फिलहाल इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।